Hello everyone. After 18 years, Jharkhand is planning to conduct exam of SET. तो यहाँ पर बिल्कुल 18 साल बाद झारखंड आप लोगों के लिए सेट एग्जाम जो है कंडक्ट कराने वाला है। इसकी नोटिफिकेशन जो है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पर दी है। एक बार हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए काफ़ी टाइम से आप ऑब्वियस है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए वेट किया जा रहा है। आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टेट्स पहले से ही सेट एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं, लेकिन झारखंड जो है काफ़ी सालों से इन सब चीज़ों को लेके शांत था। इन्होंने अभी तक कोई भी कह लीजिए कि 18 साल एक बहुत बड़ा गैप होता है सेट एग्जाम्स को ना करवाने के लिए। तो इन्होंने डिसीजन लिया है दैट झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है कंडक्ट कराएगी, जिसका नाम इन्होंने रखा है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट। ओके, तो इन्होंने ये एग्जाम जो है ओपनिंग इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम 16 सितंबर। 16 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 6 अक्टूबर तक इसके फॉर्म जो है भरे जाएंगे। लास्ट डेट जो इसकी होने वाली है वो होने वाली है 7 अक्टूबर। आपका यहाँ पे करेक्शन विंडो जो है 8 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक ओपन रहेगी। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपको यहाँ पर दिया गया है। अब ये एक्चुअली ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो किसके लिए है? आप अगर कोई कैंडिडेट आपके झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट को यहाँ पे क्वालिफाई कर लेता है तो वो पर्सन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाता है इन झारखंड। झारखंड के किसी भी कॉलेज में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे और पीएचडी के लिए भी आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा है कि इसकी एलिजिबिलिटी जो है, जैसे नेट की एलिजिबिलिटी फॉरएवर होती है, हमेशा के लिए होती है, वैसे ही इसकी एलिजिबिलिटी भी हमेशा के लिए होगी। अच्छा, इसका एग्जामिनेशन कैसे होगा? इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है दैट इज OMR होने वाला है, पेन पेपर पे होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होगा। तो जो प्रॉब्लम काफ़ी सारे बच्चे फेस करते हैं स्क्रॉलिंग की, लेंदी क्वेश्चंस की या स्क्रीन की, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। जैसे बाकी सब स्टेट्स में पेन पेपर वाला होता है, गुजरात सेट हो गया, ये सब पेन पेपर मोड में होते हैं, तो यहाँ भी पेन पेपर मोड में ही होगा। पूरा जो आपका पैटर्न है दैट विल बी ऑफ नेट। तो आपका जो नेट का पैटर्न है वही यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। सेम आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 50 क्वेश्चन का यानी कि 100 मार्क्स का, और दूसरा आपके 100 क्वेश्चन दैट इज आपका जो मेन सब्जेक्ट होने वाला है। नेट वाला ही कॉन्सेप्ट ये फेस करें, मतलब यहाँ पे बेसिकली फॉलो करने वाले हैं। 3 आवर्स का यहाँ पे एग्जाम होगा विदाउट गैप। ठीक है, तो आपको 180 मिनट्स मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए। फीस स्ट्रक्चर उन्होंने अनरिजर्व्ड के लिए रखी है 575 यानी कि 575 रुपए। उसके बाद इन्होंने कैटेगरी जो है आपके झारखंड के बैकवर्ड क्लासेस और झारखंड के एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का इन्होंने रखा है। तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए या EWS के लिए इन्होंने 300 फीस रखी है। उसके अलावा SC ST PWBD या फिर थर्ड जेंडर के लिए उन्होंने 150 रुपए फीस रखी हुई है। ओके, इसके बाद इन्होंने एलिजिबिलिटी जो बताया कि सब्जेक्ट्स के लिए आपको बेसिकली जो यूजीसी एग्जाम यहाँ पे जो यूजीसी की जो लिस्ट है सब्जेक्ट की, वही लिस्ट ये फॉलो करेंगे। इनका मीडियम जो होने वाला है वो इंग्लिश और हिंदी ही होगा, एक्सेप्ट अगर कोई और लैंग्वेज आपका पेपर का है तो। ठीक है ना। देन यहाँ पर इन्होंने सेम चीज आपके जिस तरह से हमारा नेट होता है उसी तरह से इन्होंने बोला है कि भाई आपको हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा। यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है जैसे नेट में नहीं होती है। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उस पर आपको +2 मार्क्स भी जो है दिए जाएंगे। तो अगर लगता है कि क्वेश्चन इनकरेक्ट है, आप मतलब क्वेश्चन ड्रॉप होगा, तो आपको +2 मार्क्स भी मिलेंगे जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उनके लिए। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या क्या है यहाँ पे? अनरिजर्व कैटेगरी और हम अगर बात करें EWS कैंडिडेट्स, 55% मार्क्स आपको यहाँ पे अपने मास्टर डिग्री में होने चाहिए। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो है आपका जो है बैकवर्ड क्लासेस SC ST इन सब के लिए इन्होंने बोला हुआ है कि आपको यहाँ पे 50% विदाउट राउंडिंग ऑफ आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी होगी मास्टर डिग्री के अंदर। ठीक है, तो ये इन्होंने आपके एलिजिबिलिटी के बारे में बोला है। आप यहाँ पे पीएचडी जो है कहा गया है पीएचडी होल्डर जो मास्टर लेवल के एग्जामिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं 1991 से पहले, उनको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये इसके एलिजिबिलिटी बेसिकली दिए गए हैं। तो आपका ये जो एग्जाम होने वाला है ये आपका प्रॉपर तरह से आप कह सकते हो कि जिस तरह से आपका नेट का एग्जाम होता है वैसा ही एग्जाम यहाँ पे होगा। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको यहाँ पे एग्जाम्शन है। नेट क्वालिफाई अभी भी मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी कंडक्ट मानी जाएगी कि नेट जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो जो भी झारखंड के, अगर स्पेशली मैं यहाँ कह रही हूँ कि जो भी झारखंड के बच्चे हैं वो यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने स्टेट के अंदर कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे एग्जाम क्लियर करने पे, और पीएचडी के लिए जो है एलिजिबल हो जाओगे। तो इस फॉर्म को आप जो है यहाँ पे भरें और अपनी जो है एटलीस्ट, अगर आपको यहाँ लगता है कि भाई किस तरह का पेपर होगा, हेल्पफुल है या नहीं है, तो आपको इस तरह के एग्जाम्स ज़रूर दें जितने भी स्टेट एलिजिबिलिटी एग्जाम्स होते हैं। अगर नेट क्वालिफाई नहीं है या नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट अपने स्टेट का जो है एलिजिबिलिटी एग्जाम देके वहाँ से पीएचडी और वहाँ पे एटलीस्ट अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी इंश्योर कर लीजिए। ठीक है। तो इन फॉर्म को यहाँ पे आप डेट यहाँ पे मैंने आपको बताई है कि आपको यहाँ पे 16 तारीख से फॉर्म जो है भरना शुरू हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे इंश्योर करें कि आप जो है इसकी तैयारी कैसे करेंगे और इसका फॉर्म भरने के बाद में इसको जो है कैसे अपना आगे पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कैसे अपना जो है फ्यूचर सिक्योर करें या अपनी प्लानिंग्स कैसे करेंगे। ठीक है। अगर इस रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर कोई भी यहाँ पे झारखंड सेट से रिलेटेड आपको डाउट्स हो या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आगे सेशंस में इनको ज़रूर जो है एड्रेस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।